वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास चैप्टर 1 सॉल्यूशन। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 13 है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलैलिटी है ये, ठीक है, मोल एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें लिखना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ऑलराइट, ओके। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने, गिवन डेटा लिखते हैं पहले। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने, मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं Na कहती हूँ, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट है 2.5 और मोल्स ऑफ वाटर कितने, मोल्स ऑफ वाटर इसको मैं कहती हूँ Nb, ठीक है। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ वाटर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट तो 1000 है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 होता है, तो 18,000 ओवर 18 होता है 55.6। ये तो आप याद ही कर लो कि मतलब 1000 ओवर 18 आता है, ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, तो ये 55.6 होता है। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे Na ओवर Na प्लस Nb। Na प्लस Nb क्या है, Na मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, ये है 2.5 ओवर 2.5 प्लस 55.6, ये कितना हो जाएगा 2.5 ओवर 58.1। ये आप सॉल्व करो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और ये बचेगा 581 टू 25, मतलब पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो लगाया, एक जीरो बढ़ाएगा, जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। ये 4 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 3 2, ये बचेगा 671, पॉइंट लगाया, इसमें जीरो बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। ये जाएगा फिर 3 टाइम में, मतलब 581, मतलब 0.43, सॉरी, ये होगा 0.043, यही आंसर है इसका, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय वेट। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। डेंसिटी इज इक्वल टू 1.80 ग्राम पर ml, required to prepare 1 liter of 0.2 m मतलब मोलैरिटी H2SO4, ओके। इसका मतलब होगा, देखो 80% H2SO4 बाय वेट, 80% H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब क्या है कि 80 ग्राम H2SO4 of H2SO4 are present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर।
ओके, मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट कितने हैं? मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट कितने हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके निकालते हैं। 80/98, 98 H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ओवर डेंसिटी से वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी, मास कितना है? मास है 100 ग्राम ओवर 1.8, ये है 1.80 ग्राम पर ml डेंसिटी। ठीक है, अच्छा जब इसे अब जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 55.5 ml। ठीक है, अब मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 80/90 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ये है 55.5। तो इससे ml में है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर 14.7 आएगा। ठीक है, देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 14.7 मोल H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ठीक है, 1 लीटर ऑफ 0.2 मोल H2SO4। तो हम जो है मोलैरिटी क्वेश्चन इसमें फिट करेंगे, जैसे M1 V1 M2 V2। ठीक है, M1 V1, M1 इसमें है 14.7 इंटू V1 हमें फाइंड करना है। अब M2 जो है इसके अंदर 0.2 दे रखा है, ये रहा 0.2 इंटू V2 1000। अब V1 फाइंड हो जाएगा, यहाँ से V1 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, V1 फाइंड होगा 0.2 इंटू 1000 ओवर 14.7। V1 निकल जाएगा यहाँ से। V1 क्या होगा? आंसर 13.60 ml। इसे आप सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 इन अ सॉल्यूशन विद टॉलिन C7H8 is 0.50. Calculate the mass percent of benzene in the solution. तो बेंजीन का सबसे पहले मास परसेंट देखते हैं। जो गिवन डेटा है उसे पहले सॉल्व करते हैं, उसे लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, जो बेंजीन का मास परसेंट है उसको बेंजीन मास परसेंट लेट्स सपोज x समझते हैं बेंजीन मास परसेंट। ओहो, ओके, और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करके रखा हुआ है x ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं अभी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन x ग्राम ऑफ बेंजीन x ग्राम बेंजीन एंड अगर x ग्राम बेंजीन है तो टॉलिन कितना होगा? C7H8 कितना होगा? जो भी होगा वो 100 माइनस x होगा, मतलब 100 में से आप इसे माइनस कर दोगे तभी तो आएगा टॉलिन। तो
100 माइनस x ग्राम टॉलिन। ओके, अब मास ऑफ बेंजीन कितना है? x ग्राम। मास ऑफ बेंजीन x ग्राम है इसमें। अच्छा, और मोल्स देखते हैं, इसमें मोल फाइंड करते हैं। x/78 मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम मोल्स निकालते हैं तो मोल्स ऑफ बेंजीन देखते हैं सबसे पहले। मोल्स ऑफ बेंजीन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है इसका? x एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? C6H6 का 78 होता है। ठीक है, और मोल्स ऑफ टॉलिन देखते हैं। मोल्स ऑफ टॉलिन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 92। टॉलिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? टॉलिन का मॉलिक्यूलर वेट ये मोल्स बेंजीन के हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, अब इसमें देखते हैं और क्या चीज़ फाइंड करनी है इसमें। 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 92। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन विद टॉलिन इज 0.5। मतलब मोल फ्रैक्शन हमें बताया गया है 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन ज़ीरो 0.5। तो मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल ओवर मोल्स ऑफ बेंजीन और प्लस मोल्स ऑफ टॉलिन, ऐसे करके निकाल लेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल्स ऑफ बेंजीन ओवर moles of benzene plus moles of टॉलिन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं? x/78 और बेंजीन प्लस टॉलिन। बेंजीन के कितने हैं? x/78 और मोल्स ऑफ टॉलिन कितने हैं? 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 92। ओके, इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। इसको लिखो x/78। ठीक है, यहाँ लिखते हैं x/78। इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 78 इंटू 92। ये यहाँ से ऊपर चला गया, ये वाला, ये और ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाइड में, डिवाइडेड बाय 92x प्लस 78 100
100 माइनस एक्स, अच्छा, इक्वल टू 0.5, ठीक है, ये इक्वल टू 0.5। वेट अ लिटिल, इक्वल टू 0.5। अच्छा, अब ये जो है ये हो जाएगा यहाँ से 92x डिवाइडेड बाय 14x, ये 92x और डिवाइडेड बाय 14x, ये कैसे है 14x, देखो ये जो 92 है, ये 92 जो है, इसको मैं इस वाले पेन से देखती हूँ, सॉल्व करती हूँ। देखो 78 से 78 कैंसिल हो जाएगा, ये 92x रहेगा, मल्टीप्लाइड हो गया, तो 92x प्लस ये 78x हो गया माइनस का, प्लस 7800 इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाइड करके लिखो लाइक 1/2, ठीक है, तो ये हो गया 92x डिवाइडेड बाय 14x प्लस 7800 इज इक्वल टू 1/2। ये यहाँ पे हो गया 14x प्लस 7800 इज इक्वल टू 2 इंटू 92x, ठीक है, 2 इंटू 92x, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में जाएगा 2 इंटू 92x, ओके, ये हो जाएगा 7800 इज इक्वल टू, ये होगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 184x माइनस ये प्लस का है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा 14x, तो ये रहेगा, ये कितना रहेगा, ये हो जाएगा 170x। जब ये 170x रहेगा तो x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू, मतलब ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये आंसर जो है ये आएगा। अब इसको और सॉल्व कर लो, 7 7 8 0, 17, मतलब 17 4 जा 68 एंड देन ये बचेगा 10 यहाँ, ओके, एंड 0 एक नीचे उतार लेंगे, 17 5 जा 85, 15.017 8 टाइम्स में जाएगा, तो ये आंसर आएगा इसमें 45.8 मास परसेंट, ठीक है, ये क्या है आंसर, इसमें क्या निकाला है आपने, मोल फ्रैक्शन निकाला है ना, तो ये आएगा मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना आएगा, 45.8%। okay, next question is a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. तो इसमें दो पार्ट आपको फाइंड करने हैं, फर्स्ट इज एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास एंड सेकंड इज डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल. इट्स इजी, जस्ट ट्राई.
ओके, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। ठीक है, तो इसके अंदर 15 ppm, 15 ppm का मतलब क्या होता है बाय मास, मतलब 15 ग्राम ऑफ CaCl3 इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो इसको लिखो पहले 15 ग्राम ऑफ CaCl3 present in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा मास परसेंट, अब मास परसेंट को फाइंड करते हैं। मास परसेंट का मतलब क्या है कि मास ऑफ CaCl3 ओवर टोटल मास, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 ओवर टोटल मास। जब मास परसेंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ CaCl3 कितना है 15, टोटल मास कितना है ये 10 to the power 6 ppm इंटू 100। ठीक है, अच्छा जब यहाँ से 2 0 कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 6 और 5 यानी कि 10 to the power 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 15 इंटू 10 to the power -4। जब ये ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा 15। जब यहाँ पे एक जीरो और कैंसिल करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 to the power -3, 1.5 इंटू 10 to the power -3। ठीक है, परसेंट। अच्छा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये मास परसेंट निकाल लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो ये भी नहीं डिटरमाइन कर लेंगे, इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मास ऑफ CaCl3 पता है, मास ऑफ CaCl3 कितना है 15 ग्राम, और मोल्स ऑफ CaCl3 ओके, मोल्स ऑफ CaCl3 मोलैलिटी निकाल रहे हैं ना, मोल्स ऑफ CaCl3 मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है इसका 15 ओवर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CaCl3 का 119.5। जब यहाँ पे एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे, इसको कैंसिल करो, ये होगा 5 से कट करो इसे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 यानी कि 15, 2 जा 30 ओवर 239। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.125 मोल आएगा। ठीक है, अच्छा जब 0.125 मोल आया तो मास ऑफ वाटर कितना है इसमें, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 to the power 6 minus 15, अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 6 ही होगा। ठीक है, क्या ही कम होगा इसमें से 15, क्या ही करोगे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है इसमें 0. अब मोलैलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, 0.125 यहाँ पे, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg ये 10 to the power 6 ग्राम है, तो 1000 से मल्टीप्लाइड करो इसको। जब यहाँ से 3 0 कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 0.125 इंटू 10 to the power -3। ये पॉइंट यहाँ आएगा तो ये जो है ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ज़ीरो नहीं 1.25 इंटू 10 to the power -4 मोलैलिटी, यही आंसर है आपका। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन
is 0.85. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इसे आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है.